अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि मिस्र की एक छोटी सी बस्ती में एक सोनार रहा करता था जिसकी कोई औलाद न थी। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो उस अधेड़ उम्र शख्स ने अपनी एक दूर की रिश्तेदार औरत से शादी रचा ली। वो औरत नेक और पाकबाज होने के साथ साथ भला की हसीन और खूबसूरत थी। शादी के चंद माह बाद ही उस उधेड़ उम्र शख्स की वफात होगी और वो औरत जवानी में ही बेवा होगी। औरत की चूंकि कोई औलाद न थी, इसलिए इस नेक औरत को जरूरियात जिंदगी खरीदने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। एक दिन वो घर से बाहर निकली कि बस्ती के एक बदकार और अयाश शख्स ने उसे देख लिया। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि वो बदकार शख्स उसके हुस्न जमाल पर फरिफ्ता हो गया। वो शख्स अब इसके ताक़ुब में रहने लगा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती, वो इस औरत के साथ हीले बहाने से बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो औरत इसे नजरअंदाज कर देती थी। वक्त गुजरता रहा और एक दिन उस औरत ने अपने घर के सामने एक लावारिस कुत्ते को जख्मी हालत में देखा। वो उसे घर ले आई, इसकी मरहम पट्टी की और इसे अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता सेहतयाब और जवान हो गया। वो औरत के साथ बहुत मानूस हो गया। औरत चूंकि नमाज और जिक्र अलाही की पाबंद थी, इसलिए इसने कुत्ते को घर के एक मखसूस कमरे में ही बंद रखा जिसकी किसी को खबर न थी। इस दौरान अयाश शख्स की हवस में इजाफा होता गया। जब उस औरत को पाने की कोई उम्मीद बाकी न रही तो उस शख्स ने अपनी एक कनीज को उस औरत के घर भेजा, जिसने कहा कि फलां शख्स तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो इस बस्ती का सबसे मालदार शख्स है। अगर तुम एक रात के लिए उसके बिस्तर पर चली जाओ और उसे खुश कर दो तो वो तुम्हें सोने चांदी में तोल देगा। औरत ने कनीज से कहा, मैं एक पाकबाज शख्स की बेवा हूँ। मैंने कभी किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अपने मालिक को जाकर कहो कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है और मुझे अपने बिस्तर की रानी बनाना चाहते हो तो फिर मेरे साथ निकाह करो और इज्जत और एहतराम के साथ अपनी बीवी बनाकर मुझे यहाँ से ले जाओ। एक रात के लिए मैं अपना जिस्म बेचने पर राजी नहीं हूँ। जवाब सुनने के बाद कनीज वहाँ से चली गई और उस अयाश शख्स को आकर तमाम कहानी सुना दी। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने जब दरवाजा खोला तो उस अयाश शख्स को अपने सामने पाया। शख्स ने कहा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। औरत उस अयाश शख्स को अंदर ले आई, उसे इज्जत के साथ बिठाया और कहा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। अयाश शख्स ने कहा, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल बेकरार है। तुम्हें पाने की जुस्तजू में रहता हूँ। मैंने अपनी कनीज के हाथ तुम्हें पैगाम भी भिजवाया था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब मैं खुद चल कर आया हूँ। मैं इस बस्ती का सबसे मालदार शख्स हूँ। मेरी पहले से 4 बीवियां मौजूद हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मालो दौलत में तोल दूंगा। औरत ने कहा, ऐ शख्स, अल्लाह के खौफ से डर। मैं तुम्हारे मालो दौलत और सोना चांदी से मुतासर नहीं हो सकती। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मुझसे निकाह करो, वरना यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं शोरो गुल करके बस्ती वालों को इकट्ठा कर लूंगी। अयाश शख्स ने अपनी इज्जत बचाना ही मुनासिब समझा और वहाँ से निकल गया। उसके बाद उस शख्स ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी न किसी तरह उस औरत को अपने जाल में फंसाकर उससे जना करे, लेकिन वो अपने मंसूबे में नाकाम रहा। औरत की जानब से मुसलसल इनकार के बाद इस शख्स ने बस्ती के कुछ ओबाश नौजवानों को अपने पास बुलाया और चूंकि वो एक अयाश शख्स था, हर रोज उसके बिस्तर पर एक नई औरत होती थी जिससे वो जिना करता था। लिहाजा इन ओबाश नौजवानों की खूब खातर मदारत की गई। शराब और शबाब की महफिल सजाई गई। शराब नोशी और जनाकारी से फारिग होने के बाद अयाश शख्स ने उन ओबाश नौजवानों से कहा, जो कोई भी फलां सोनार की खूबसूरत बीवी को अपने जाल में फंसाएगा उसको 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे और फिर सब मिलकर उस खूबसूरत औरत के साथ जिना करेंगे। इस शैतानी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम ओबाश नौजवानों ने उसके घर के चक्कर लगाए। मालो दौलत का लालच देकर उसे वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत साबित कदम रही। जब वो लोग अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहे तो इसे डराने धमकाने की कोशिश की और कहा, अगर तुम हमारी ख्वाहिश को पूरा नहीं करती तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। औरत ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं तुमसे नहीं डरती। जब तमाम तदबीरें नाकाम हो गईं तो वो नौजवान अयाश शख्स के पास आए और कहा, मालूम नहीं वो औरत किस मिट्टी की बनी हुई है। उसे ना तो हमारी वजाहत और जवानी मुतासर कर सकी, ना वो मालो दौलत के लालच में आई और ना वो मरने से डरती है। फिर उस अयाश शख्स ने कहा, मैं इस औरत को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेगी। वो शख्स चूंकि एक जानी था, इसलिए अपनी कनीजों के अलावा बस्ती की दूसरी औरतों के साथ भी इसकी शनासाई थी और इसने 1-2 बार औरत के घर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें भी सुनी थी। इसलिए उस शख्स ने अपनी कनीजों और बदकार औरतों के जरिए पूरी बस्ती में ये अफवाह फैला दी कि फलां शख्स की बेवा एक बदकार औरत है और वो कुत्ते के साथ जिना करती है और बस्ती के कई मर्दों ने इसे कुत्ते के साथ जिना करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जब बस्ती वालों ने ये खबर सुनी तो
तौबा तौबा करने लगे और इस नेक औरत के सख्त मुखालिफ हो गए और इसे बस्ती से निकालने का मुतालबा करने लगे। जब वो औरत घर से बाहर निकलती तो जो लोग पहले इसकी नेक नीयती, शराफत और पाकीज़गी की वजह से इसकी इज्जत करते थे, वो इस पर लान तान करते, इस पर फिक्रे कसते और इसे पत्थर मारते थे। इस घटिया इल्जाम के बाद वो औरत अल्लाह के हुजूर दुआ करती कि या अल्लाह, मैं बहुत कमजोर औरत हूँ, मेरी मदद फरमा, मेरा सब्र जवाब दे चुका है, तू रहीमो करीम है, मेरे हक में इंसाफ कर और मुझे इस सूरत हाल से बाहर निकाल। फिर एक दिन उस अयाज शख्स ने बस्ती वालों को इकट्ठा किया और काजी के पास जा पहुंचा और काजी से मुतालबा किया कि ये शरीफों की बस्ती है, इस बस्ती की फलां औरत बहुत बदकार है। जब वो बेवा हुई तो मैंने उसे निकाह का पैगाम भिजवाया कि तुम एक गरीब और बेसहारा औरत हो और अगर चाहो तो मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। इसके इनकार के बाद बस्ती के दूसरे कई मुअज़्ज़ज़ नौजवानों ने इसे निकाह की दावत दी, लेकिन इस औरत ने इनकार कर दिया। वो औरत किसी मर्द से इसलिए निकाह नहीं करती कि वो अपनी जिस्मानी तस्कीन अपने पालतू कुत्ते से पूरा करती है और इसके साथ जिना करती है और हमने इसे कुत्ते के साथ जिना करते हुए कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। काजी ने बहुत तहम्मुल के साथ इनकी बात सुनी और फिर एक शागिर्द को कहा कि जाओ और फलां औरत को बुला कर लाओ। शागिर्द औरत के घर आया और कहा, आपको काजी साहब ने बुलाया है। औरत ने कहा, किस लिए बुलाया है? शागिर्द ने कहा, शायद कोई फैसला करना है। जिस पर वो औरत शागिर्द के साथ चल पड़ी। शागिर्द उस औरत को लेकर काजी की अदालत में आया और बस्ती वालों के इल्म में लाए बगैर उसको एक अलग हुजरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद काजी साहब आए और औरत से कहा, आप पर एक इल्जाम है कि आप कुत्ते के साथ जिना करती हैं, क्या ये सच है? ये सुनकर वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी और कहा, ये मुझ पर एक झूठा इल्जाम है, लेकिन आप जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। काजी साहब दोबारा अदालत में आए और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने औरत को कुत्ते के साथ जिना करते हुए देखा है, इनको अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। पहले काजी साहब ने अयाज शख्स को बुलाया और कहा, बताओ जिस कुत्ते के साथ इस औरत ने जिना किया है वो किस रंग का था? वो आदमी घबरा गया क्योंकि इसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। फिर कहा, काजी साहब, कुत्ता काले रंग का था। इसके बाद काजी साहब ने दूसरे शख्स को बुलाया और कहा, कुत्ता किस रंग का था? उसने बहुत सोच समझकर जवाब दिया कि कुत्ता सुर्ख रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने कहा कुत्ता सफेद रंग का था। चौथे से पूछा तो उसने कहा कुत्ता खाकी रंग का था। फिर अल्लाह वाले काजी ने उस औरत को कुत्ते के साथ अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। तो जब वो औरत अदालत में आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कुत्ता ना तो सफेद रंग का था, ना काले रंग का था और ना सुर्ख रंग का, बल्कि वो तमाम रंगों का था। काजी की अदालत में मौजूद तमाम बस्ती वालों ने ये सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखी थी और औरत की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, लेकिन वो अयाज शख्स और उसके साथी अपनी बात पर कायम थे कि ये औरत झूठी है, ये तवाइफ है और कुत्ते के साथ जिना करती है और काजी साहब भी इसके साथ मिले हुए हैं। जब अल्लाह वाले काजी ने इनकी ये बातें सुनी तो कहा कि अल्लाह के फजल से अब ये कुत्ता गवाही देगा कि इस औरत पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो झूठा है। अल्लाह वाले ने 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की। फिर कुत्ते से कहा कि अल्लाह के हुक्म से बोल और इस औरत की बेगुनाही की गवाही दे। फिर पूरी बस्ती वालों की मौजूदगी में कुत्ते ने गवाही दी कि ये एक नेक औरत है और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती है और जिन लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया है वो झूठ बोल रहे हैं। कुत्ते की गवाही के बाद काजी ने फैसला सुनाया कि इन चारों को संसार करने के बाद फांसी दे दी जाए जो औरत पर झूठा इल्जाम आयद कर रहे थे। काजी के फैसले पर अमल दरामद हुआ और इन चारों को फांसी दे दी गई और औरत की बेगुनाही चूंकि साबित हो चुकी थी इसलिए इसे इस घटिया इल्जाम से बरी कर दिया गया। तो दोस्तों, पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।